Hello, good afternoon, everyone. My name is Himeshwari Sahu and from Career Competition Academy. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फर्स्ट क्लास हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें सारे बेसिक चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। जितना भी इधर टर्मिनोलॉजी यूज होगा वो सारा क्या होता है, एलील, जीन, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, लास्ट वीडियो में डिटेल बता दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है? ठीक है, तो जेनेटिक्स के फादर किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, किसको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, जेनेटिक्स का स्टडी किया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गार्डन पी पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? ये वर्क ऑन गार्डन पी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक, वो वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। ठीक है, क्या किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने? क्या किया, गार्डन पी को लिया, मटर के दाने को लिया और उसमें 7 साल तक क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, 7 ईयर। ये 7 ईयर का आपके बुक में दिया हुआ है। कौन से, कब शुरू किया था इन्होंने? 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है, पूरे 7 साल तक गार्डन पी में क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कि ये कैसे, इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, कौन कौन सा नहीं। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, क्या किया, इस पर एक्सपेरिमेंट करते गए। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? हाइब्रिडाइजेशन कराया। क्या करवाया? हाइब्रिडाइजेशन करवाया। परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्लियर। उन्होंने क्या किया, अलग अलग मटर के पौधे के लिए एक छोटा वाला लिया, बड़ा वाला लिया, कोई हरा कलर का मटर लिया, कोई येलो वाले लिए, अलग अलग के फ्लावर से, ये सारी चीजों को क्या किया गया, हाइब्रिड। ठीक है, जैसे कि ये वाले प्लांट को उनको क्या चाहिए, ओनली मेल वाला पार्ट चाहिए, तो फीमेल वाले पार्ट को हटा दिया, और दूसरे वाले मटर प्लांट का क्या चाहिए, ओनली फीमेल वाला पार्ट चाहिए, तो उसमें का मेल वाले को हटा दिया, और ये दोनों को क्या किया, फ्यूज कराया। इसी को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या किया उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट को किया। उसके बाद, करवाने के बाद में क्या दिया, गिव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया। ठीक है, कौन था वो, कौन सा था वो? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसी के बारे में हम लोग आगे पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। इससे पूरे हमारे प्लांट का, ह्यूमन का, सारे जेनेटिक मेकअप इसी से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब मैं पहले ही क्लास में बताई थी, इनहेरिटेंस मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई भी कैरेक्टर का, पेरेंट के कोई भी कैरेक्टर का जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। ठीक, तो उन्होंने मटर के प्लांट में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, तब ये वाला लॉ दिया। ठीक,
सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मटर के प्लांट में 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट मटर के प्लांट को लिया और उसी में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। वैज्ञानिक है तो इनका काम है क्या करना, एक्सपेरिमेंट करते रहना। पी प्लांट से पहले उन्होंने और भी बहुत सारे प्लांट में क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उन्होंने क्या किया, पी प्लांट में कुछ कुछ उनके कैरेक्टर्स को देखे, जिसके कारण पी प्लांट में ही पूरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है, द मेन रीजन फॉर अडॉप्टिंग पी फॉर एक्सपेरिमेंट वेयर इज फॉलो, उनका कौन कौन सा रीजन था जिसके कारण मटर के पौधे को ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। ठीक है, तो पहला क्या देखते हैं, पी हैज मैनी डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ट्रेट्स। ठीक है, मतलब उसके हर ट्रेट का, हर कैरेक्टर का क्या है, अल्टरनेटिव और ट्रेट है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पे लिखा है ना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या, जैसे कि एक कोई येलो कलर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्रीन कलर है, तो उसका कोई ना कोई अपोजिट ट्रेट था, मतलब उसका अल्टरनेटिव ट्रेट था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को वो किया। ठीक है, जैसे कि टॉल हो गया तो उसका कोई स्मॉल, ठीक है, टॉल है तो स्मॉल है, ड्वार्फ है। ठीक है, वैसे ही एक कैरेक्टर है उसका जस्ट अपोजिट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है किसमें, पी प्लांट में। ठीक है, पहला। दूसरा, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड, मटर में क्या रहता है, बहुत सारे सीड रहते हैं। ठीक, एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल वन सीजन, ये बहुत बेनिफिट रहा कि मटर में बहुत सारे क्या है, सीड्स है, तो हर सीड का क्या कर सकता है, वो एक ही जनरेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, इसीलिए पी प्लांट को लिया गया। और एक क्या कैरेक्टर बताया गया कि पी प्लांट क्या होता है, सीजनेबल है, तो उसका लाइफ साइकिल एक सीजन में ही कंप्लीट हो जाता है, तो वो हर साल नया नया एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, एनुअल प्लांट था ये। बाकी जैसे कि 10 साल में एक लाइफ साइकिल कोई प्लांट पूरा कर रहा है तो उसको तो स्टडी करने में ही इतना साल लग जाएगा। ठीक है, तो पी प्लांट को क्यों चूज किया गया, क्योंकि वो क्या था, एनुअल प्लांट था। ठीक है, एक साल में अपना पूरा लाइफ साइकिल को क्या कर ले रहा था, वो कंप्लीट कर ले रहा था। ठीक, तीसरा देख रहे हैं, फ्लावर शो सेल्फ गार्ड पॉलिनेशन सो आर ट्रू ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या है कि क्या होता है, मटर के जो फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं, बड के अंदर में ही क्या कर लेता है, पॉलिनेशन करा लेता है। इसको मैं पढ़ाई हूँ आपके चैप्टर 1 में, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों का साथ में होना, और खुद के ही मेल प्लांट से क्या करना, पोलन ग्रेन को लेना और फिर से एक और नया गैमेट बनाना, इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया होती है किसमें, मटर के प्लांट में। ठीक है, तो इसके लिए इसको चूज किया गया। और देखते हैं क्या, इट इज इजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट ऑफ द पी फ्लावर। और क्या है, ये इजी था किसमें, मटर में, कि इसमें क्या कर सके, क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या, जैसे कि क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एंथर, स्टेमन, ये क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब क्या किया जाता है, इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, तो यहीं पे कोई दूसरा क्या है, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे फीमेल पार्ट। ठीक है, और इसमें भी क्या है, ऐसे मेल वाला पार्ट है। ठीक है, स्टेमन है। अब क्या कराना है, इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। अब इसको चाहिए कि ये वाले प्लांट का, ये इसका मेल वाला इसको क्या करे, पॉलिनेट करे, तो क्या कर देंगे, इसके स्टेमन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसके स्टेमन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, इसको स्टेमन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक, और इसके ओवरी को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आप क्या करेंगे, ये वाले एंथर को लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस एंथर को लेकर के यहाँ पे ला करके इसके पोलन ग्रेन को इसमें क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इसको बोला जाता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन।
तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो इसमें इजीली हो जाता था। किसमें? मटर के पौधे में। इसीलिए इन रीजंस के कारण क्या किया गया, मेंडल ने मटर के पौधों को क्या किया, चुना था। ठीक है, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यही सारा चीज लिखना है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया आगे कि उसमें 7 कैरेक्टर्स को लिया गया। ठीक है, उसी को आगे देखते हैं। इसमें देखो, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मटर में क्या था, 7 पेयर मतलब 14 क्या था उसमें ट्रेट्स थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे, जिसमें से कुछ ट्रेट क्या था, डोमिनेंट था, और कुछ क्या था, रेसेसिव था। ठीक, तो उसी को यहाँ पे बताया गया है, उसी को लिखते हैं इधर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर। पहला लिखेंगे इसमें फ्लावर कलर, ठीक है। दूसरा फ्लावर पोजीशन, तीसरा इसमें है सीड कलर, सीड कलर। चौथा सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप। छठवा है पॉट शेप। फिर लास्ट क्या है, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स को लिया गया, जो कि 7 कैरेक्टर था, उसमें 2-2 ट्रेट था। ठीक है, कि एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक क्या होता है, रेसेसिव ट्रेट होता है, जिसमें से डोमिनेंट वाला क्या करेगा, अपने क्या कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि पहले वाले में क्या था, वॉयलेट कलर क्या था, डोमिनेंट था। ठीक है, और रेसेसिव में क्या, व्हाइट कलर का फ्लावर है, वो क्या था, रेसेसिव था। ठीक है, अब देखते हैं फ्लावर के पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल क्या था, रेसेसिव था। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में पूरा क्लियर दिया हुआ गया। एक्सियल मतलब क्या है, जैसे कि ये फ्लावर्स है वो ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, एक्सियली लगा हुआ है, एक्सिलरी। और टर्मिनल में क्या है, जैसे कि फ्लावर्स है वो क्या लगा है, टिप पे लगा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, तो टर्मिनल वाला क्या है, रेसेसिव है, बहुत कम फ्लावर्स पे देखने मिलता है। ठीक है, और एक्सियल वाला क्या है, डोमिनेंट है, हर फ्लावर में क्या रहता है, डोमिनेंट फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें सीड का कलर, येलो कलर को डोमिनेंट बोला गया। ठीक, रेसेसिव कौन सा कलर, ग्रीन कलर। सीड का सेट राउंड क्या था, डोमिनेंट राउंड। ठीक है, और ये क्या था, रिंकल्ड। ठीक, मतलब ऐसा संकुचित। आप देखते हैं पॉड कलर, पॉड कलर में क्या है, ये ग्रीन कलर क्या था, डोमिनेंट था, डोमिनेंट। ठीक है, और येलो कलर क्या है, रेसेसिव। यहाँ पे याद रखना, ये येलो कलर इधर डोमिनेंट है सीड कलर में, और वही पॉड कलर, पॉड कलर में क्या है, ये रेसेसिव है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पॉड का शेप क्या है, फुल, मतलब पूरा गोल, पूरा राउंड। ठीक है, फुल रहेगा, या फिर इसी को इनफ्लाटेड भी बोला जाता है। ठीक, और इधर क्या रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। रेसेसिव में कौन सा कैरेक्टर आएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड।
ठीक है। अब स्टेम का हाइट डोमिनेंट में क्या रहेगा, टॉल, इसमें क्या रहेगा, डॉर्फ। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर को बताया गया है कि किसने, मेंडल्स ने पी प्लांट में। और इन्हीं 7 कैरेक्टर्स को लेकर के क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आपके बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ऐसे नोट्स बना करके सीधे एज इट इज आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे फिर देखते हैं इसमें क्या करते हैं, एक बार और इसमें थोड़ा कुछ बता देती हूँ। जैसे कि टॉल है, जैसे कि वॉलेट कलर है, ठीक है। अब वॉलेट को क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल वी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और रेसेसिव को क्या किया जाता है, जैसे कि रेसेसिव है तो इसको अगर हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं तो रेसेसिव को क्या किया जाएगा, स्मॉल वी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सियल है, चलो येलो कलर है, इसको क्या किया जाएगा, अगर ये डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई से डिनोट किया जाएगा, और अगर ये क्या है, रेसेसिव है तो इसको स्मॉल वाई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो आपके जेनेटिक्स में क्या किया जाता है, हमेशा डोमिनेंट के लिए अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, और रेसेसिव के लिए क्या किया जाता है, जिस लेटर को हम किस में लिखे हैं, कैपिटल में लिखे हैं, उसी का रेसेसिव में क्या किया जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर है ये, ठीक है। ठीक है, जैसे ग्रीन को हम लोग क्या कर लिए, जैसे इसको जी से डिनोट कर रहे हैं तो येलो को क्या करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल वाई से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट का ही रेसेसिव में क्या किया जाता है, उसका स्मॉल लेटर लिखा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। आगे इसका यूज होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इनहेरिटेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जैसे कि 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है, 2 कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, केवल एक कैरेक्टर को लेकर के ही क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि स्टेम का हाइट, ओनली हाइट वाला कैरेक्टर है, उसी को लेकर के कि वो टॉल है कि डॉर्फ है, ठीक है, उसी को लेकर के क्या कराया जाएगा, वहां पे क्रॉस कराया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लिख लेते हैं इसी को, when one contrasting character is studied, character is studied। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब जिसमें केवल एक कैरेक्टर को, ठीक है, एक कैरेक्टर को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें क्या वो इसी को बोला जाता है, सच इज नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ ऑफ वन जी। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, केवल एक कैरेक्टर को लेकर के क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, इसी को और क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब केवल एक ही जीन पेरेंट से किस में जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है। क्लियर इतना, आगे इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, देखो कोई भी कैरेक्टर है वो उसका क्या रहता है, 2 ट्रेट होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लांट का पेरेंट प्लांट का एक कलर को ले रहे हैं, किसको,
एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है वो जो ले रहे हैं हम लोग, उसका हाइट, ठीक है, किसका हाइट, स्टेम का हाइट, स्टेम हाइट, ठीक है। तो स्टेम का हाइट क्या हो सकता है, तो टॉल हो सकता है, तो डॉर्फ हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से टॉल है कि डॉर्फ है ये कैसे पता चलेगा, एक क्या होता है डोमिनेंट। अब हाइट के लिए क्या करेंगे, ये हाइट का दो ट्रेट हो सकता है, कौन कौन सा, एक हो सकता है डोमिनेंट, डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा क्या हो सकता है रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट में हमेशा क्या आएगा, टॉल आएगा। हम लोग जो 7 कैरेक्टर उसमें पढ़ के आए हैं कि डोमिनेंट में क्या आएगा, टॉल आएगा। और टॉल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है, टॉल, ठीक है। रेसेसिव में क्या आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या है, रेसेसिव, ठीक है। तो हम लोग इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि केवल एक ही टी, कैपिटल टी को लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग दो दो कैपिटल टी क्यों लिख रहे हैं, दो दो स्मॉल टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की। और प्लांट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब इसमें दो एलील प्रेजेंट है, ठीक है। एक जीन में कितने एलील प्रेजेंट है, दो एलील प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, डिप्लॉयड। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो दो एलील्स को लिख रहे हैं, क्लियर यहाँ पे। अब क्या कराएंगे इसका, अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तो कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या हो जाता है, डिप्लॉइड से हमेशा वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से हेप्लॉइड, एक ही टी आएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक ही टी आएगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ये दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक, ये वाला और ये वाला, इसका क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन किए तो यहाँ पे क्या बन गया, ये दोनों क्या हुए, फ्यूज हो गए, जुड़ गए, तो क्या बन गया यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको क्या बोला जाता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये क्या बनाएगा, टॉल प्लांट बनाएगा। इससे क्या बनेगा, फिनोटिपिक क्या होगा, ये फिनोटिपिक, या फिर फिनोटाइप क्या होगा इसका, टॉल। क्योंकि कभी भी रेसेसिव अगर टॉल के साथ है तो कभी भी अपना क्या कैरेक्टर शो नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, ये टी वाला, तो ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो ये क्या होगा, टॉल होगा, ये टॉल वाला कैरेक्टर आएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, यहाँ पे मेंडल ऑब्जर्व only one parent was able to express, observe only one parent able to express, ठीक है। केवल एक ही पेरेंट क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। कौन सा वाला पेरेंट, डोमिनेंट वाला पेरेंट, ठीक है। जो एक्सप्रेस करता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो क्या होता है, रेसेसिव, क्लियर है। तो मेंडल ने क्या किया, यही पे ही। अब इसी को क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन बोला जाएगा, या फिर इसी को क्या बोला जाएगा, F1 जनरेशन। F मतलब क्या, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, या प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग। ये जो बना हुआ है वो क्या है, प्रोजेनी है,
ऑफस्प्रिंग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका प्रोजेनी क्या हुआ, टॉल ही हुआ, ठीक, ये वाला बना। अब क्या किया जाता है, इसी F1 को क्या किया जाता है, आगे चल करके देखते हैं, इसमें सेल्फिंग किया जाएगा। मतलब इसका जो F1 जनरेशन में जो गैमिट आया हुआ है ना, उसको उसी से ही यहाँ पे क्या है, हेट्रो जाएगा, इसको खुद के साथ में क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, सेल्फिंग, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिखती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। F2 में क्या यहाँ पे अब आएगा F2 जनरेशन, F1 हम लोग देखे थे, इसमें क्या किया जाता है, सेल्फिंग। किसका सेल्फिंग कराया जाएगा, देखो किसका सेल्फिंग कराया जाएगा, F1 का। F1 में क्या है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी का क्या कराया जाएगा, सेल्फिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, सेल्फिंग ऑफ F1, ठीक है। F1 में क्या था, T और T, तो इसका क्या कराएंगे, यहाँ पे सेल्फिंग कराएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दो गैमिट बनेगा। देखो गैमिट निकालना मैं सिखाई थी, ये क्या है, इम्प्योर है। अगर ये प्योर गैमिट रहता, प्योर गैमिट रहता कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो उसका गैमिट क्या होता, एक ही होता, क्योंकि प्योर गैमिट है। बट ये क्या है, इम्प्योर है, इम्प्योर गैमिट है ये, या फिर इसी को हेट्रोजाइगस भी बोला जा सकता है, हेट्रोजाइगस। तो इसमें क्या होगा, देखो कितना है हेट्रोजाइगस, इसमें 1, तो क्या कर दिया जाएगा, 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा, दो गैमेट बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे कितना बना, दो गैमेट बना। वैसे ही इधर भी कितना बनेगा, दो गैमेट बनेगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, 2 एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, दो गैमेट बनेगा, ठीक है। मतलब टोटल कितने गैमेट बन रहे हैं, 4। इसी को बताने के लिए, क्योंकि हम लोग अगर एक दो गैमेट है तो उसको तो इजिली निकाल सकते हैं, इसी को बनाने के लिए एक वैज्ञानिक थे पुनेट, उन्होंने क्या दिया, एक स्क्वायर शेप का क्या दिया, यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। गैमेट निकालने के लिए यहाँ पे एक बोर्ड चार्ट बनाया, ठीक है, जिसको बोला जाता है पनेट स्क्वायर, ठीक। जितने गैमेट है, जैसे कि फर्स्ट वाले में कितना गैमेट है उसको ऊपर लिख देंगे, फिर ये वाले गैमेट को ऐसे नीचे में लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि ठीक, ये वाला है T और T, ठीक। वैसे ही इसमें भी क्या है, दो गैमेट प्रेजेंट है, वो दोनों गैमेट को लिख लेते हैं यहाँ पे, एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे। कैसे क्रॉस करवाएंगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है, इसको क्या बोले जाता है, लिख लो यहाँ पे, पनेट स्क्वायर, स्क्वायर। क्लियर इतना, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, ये क्या है, ये सारे क्या है, these are F2 of spring, F2 of spring, ठीक है। जो यहाँ पे 2 और 2 4 जो बन रहे थे ना, यही वो चारों हैं जो क्या है, F2 जनरेशन में मिलेगा। जब हम लोग क्या कराएंगे, F1 का क्या करवाए, सेल्फिंग करवाए, तब F2 में क्या मिला, ये 4 प्रोजेनी मिले, 4 ऑफस्प्रिंग मिले, ठीक है। और चारों क्या था, देखो अब हम लोग इसका फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप देखने से ये क्या बनेगा, ये टॉल है, ये वाला भी क्या होगा, टॉल होगा। क्यों होगा ये आप समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, और जब तक कि एक भी डोमिनेंट वहां पे प्रेजेंट है, वैसे से कभी भी अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये क्या होगा, इसका फिनोटाइप टॉल, और ये वाले का क्या होगा, ड्वार्फ,
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। ठीक, अब देखो यहाँ पे टॉल कितना है, टॉल कितने दिख रहे हैं, पूरे 4 में कितने दिख रहे हैं, 3। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया, मतलब ये कितना परसेंट, 75%। ठीक है, पूरे 4 का तीसरा भाग, तीनों भाग क्या है, टॉल है। अब ऐसे ही स्मॉल के लिए देखो, ड्वार्फ के लिए कितना है, 1 है, कितने में, 4 में। ठीक, मतलब ये कितना बना रहा है, 25%। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही होता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो ये बताना है कि टॉल कितना होता है, 3/4। परसेंट में पूछे तो 75%। ड्वार्फ कितना होता है, 1/4। अगर परसेंट में पूछे तो 25%। क्लियर इतना, ठीक है। इतना पूरा क्लियर हो गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे कराया जाता है। पहले F1 कराएं, F1 का फिर सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग के बाद उसको पुनेट स्क्वायर में लिख के देखते हैं कि कितने गैमेट बन रहे हैं। फिर उस गैमेट में हम लोग देखते हैं कि उसका फिनोटाइप, ओनली फिनोटाइप देखना है। ठीक, अब इसका जीनोटाइप भी देखेंगे। देखो इसमें जीनोटाइप, प्योर टॉल कौन सा है, 1 है। 2 क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। और 1 क्या है, प्योर ड्वार्फ है। मतलब इसका जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। क्लियर है ये, चलो इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। प्रोजेनी कितने बने थे, F2 में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोजेनी F2 में कितने बनते हैं, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रोजेनी बनते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 4। फिनोटाइप देखे थे, फिनोटाइप में क्या था, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, यही दिख रहा था ना। मतलब क्या है, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 फिनोटाइप दिख रहा था ना, या फिर इसको फिनोटाइप में 2 कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिनोटाइप में क्या दिख रहा है हमको, 2 दिख रहा था, कौन कौन सा, टॉल वाला दिख रहा है, कुछ टॉल दिख रहे थे, और कुछ क्या दिख रहे हैं, ड्वार्फ दिख रहे हैं। ऐसे लिखना है, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप दिख रहे हैं, 3। कौन कौन सा, कैपिटल टी दिखा, और कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे फिनोटिपिक मतलब जो हमको दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, 3 हमको टॉल दिख रहा है, और 1 क्या दिख रहा है हमको, ड्वार्फ दिख रहा है। इसी को क्या बोला जाता है, फिनोटिपिक रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, 3:1। मतलब इसमें क्या है, 3 क्या है, टॉल है, और 1 क्या है, ड्वार्फ है। क्लियर है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो, एक क्या दिख रहा है आप लोग को, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस है, और दूसरा क्या है, इम्प्योर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, और ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव। तो कितना दिख रहा है हमको, 1, और ये 2, और ये 1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, मतलब 1 क्या पाया जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक, 2 क्या पाया जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या पाया जाएगा इसमें, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर है। ये सारा लिखना है आपको, आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इधर लिखे हम लोग, देखो यहां से लिखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसका पूरा डेफिनेशन हो गया। उसके बाद में ये बताना है कि उसमें क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। F1 में क्या आया, ये आया। अब इसका क्या कराया गया, सेल्फिंग कराया गया। सेल्फिंग के बाद में पुनेट स्क्वायर बनाना है आपको, उसके बाद ये लिखना है, ये टोटल पूरा लिखना है। उसके बाद में कि कौन सा रिजल्ट आता है, इसमें क्या क्या बनता है, उसका रेशियो इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका। ठीक, अब क्या देखेंगे कि क्या होगा इसमें,
हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा कि ये टॉल है, यहाँ पे क्या है, दो टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ है। ये हमको कैसे पता चला? हम अंदर जाके थोड़ी देख सकते हैं ना प्लांट के कि यहाँ पे टी टी प्रेजेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है या फिर हेट्रोजाइगस है, क्योंकि टॉल तो आप हेट्रोजाइगस में भी हो सकता है, होमोजाइगस में भी हो सकता है। तो इसी को पता करने के लिए, जैसे कि क्या बताई मैं कि क्या क्या करते हैं, अगर टॉल फिनोटाइप है, ठीक है, अगर हमको कहीं पे टॉल फिनोटाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर टॉल दिखाई दे रहा है तो उसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। कौन कौन सा, क्या हो सकता है? हैज टू पॉसिबल जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, कौन कौन सा? या तो वो कैपिटल टी हो सकता है या फिर वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ये दोनों का अगर हम फिनोटाइप देखें तो क्या होगा, टॉल ही होगा ना। बट हमको क्या पता, कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, कैपिटल टी वाला टॉल है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, मतलब होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है। ये पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस किया जाता है, ठीक है। इसी को पता करने के लिए कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, इसी को पता करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस किया जाएगा, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्यों किया जाता है, टू नो दी जीनोटाइप, जीनोटाइप को जानने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं कि जीनोटाइप में होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और क्या पता करने के लिए, ठीक, जैसे कि क्या है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमको लंबा तो दिख रहा है, देखो ये कोई प्लांट है जो कि कौन सा प्लांट है, टॉल प्लांट है, ठीक, ये हमको ऊपर से दिख रहा है कि टॉल है, बट ये इसका जीनोटाइप क्या है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, या तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी होगा, या तो फिर इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो इसी को जानने के लिए कि ये वाले प्लांट में ये वाला है कि ये वाला है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्लियर है ये? तो इसी को लिख लेते हैं, टू नो genotype of plant, genotype of plant, genotype of plant showing dominant phenotype, showing dominant phenotype, ठीक है, कि कौन सा जीनोटाइप है जो क्या कर रहा है, डोमिनेंट अपने आप को शो कर रहा है, उसको पता करने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस करते हैं। और क्या करते हैं कि ये जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, इसको भी पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं, टू नो वेदर the genotype is homozygous dominant means TT और heterozygous डोमिनेंट, मतलब क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको भी पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्लियर है इतना? अब देखते हैं ये कैसे होगा, टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं यहाँ पे,
टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस is cross of is cross of F1 hybrid, cross of F1 hybrid with recessive पेरेंटल फिनोटाइप। ठीक है, क्या किया जाता है? F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला हुआ है ना, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, वही मिला था हाइब्रिड, उसका किसके साथ में क्रॉस कराया जाएगा? रेसेसिव मतलब स्मॉल टी, ठीक है, उसके साथ में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। तो क्या करवाएंगे? जो हाइब्रिड हमको मिला हुआ है उसका क्रॉस क्या कराएंगे? रेसेसिव पेरेंट के साथ में करवाएंगे। ठीक है, तो जो मिलेगा, ठीक है, उसी से पता चलेगा कि ये जो आपको दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है, वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो क्या कराएंगे? अब देखेंगे इसमें कितना गैमेट मिलेगा? 2 गैमेट मिलेगा। ये आप पता है आपको कैसे निकालना है, क्योंकि इधर पीछे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। 2 गैमेट बनाएगा ये, 2 गैमेट फॉर्म। और ये क्या है? प्योर है ना, ये होमोजाइगस, तो इसमें कितना गैमेट बनेगा? 1 गैमेट बनेगा। क्या करेगा? 1 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका पुनेट स्क्वायर में देखेंगे, इससे 2 गैमेट बनेगा। कौन कौन सा बनेगा? एक टी वाला आएगा और ये वाला आएगा, और ये दोनों से केवल एक ही गैमेट बनेगा। कौन सा? ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका पुनेट स्क्वायर बना लेंगे, यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, इधर 2 गैमेट है, तो इधर हम लोग क्या लिख लेंगे? पहले वाले में 2 गैमेट दिखाई दे रहे हैं, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको लिख लें। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक ही गैमेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ही गैमेट मिल रहा है। अब क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे? ये मेरे से बार बार होगा। ठीक है, क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये क्या बनाएगा? स्मॉल टी। ठीक है, मतलब इससे जो टॉल प्लांट आ रहा था वो क्या था? हेट्रोजाइगस। क्लियरली दिख रहा है हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आप लोग को? रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसका क्या रेशियो आ रहा है? देखो 50% ये बना रहा है और 50% डॉर्फ बना रहा है। ये क्या है? टॉल है, और ये क्या है? डॉर्फ है। ठीक, यही बना रहा है, तो इसको क्या लिखोगे? हाफ। क्या बना रहा है? ये वाला। ठीक, मतलब 50% इसका, और 2 में से हाफ क्या बना रहा है? स्मॉल टी, ये भी 50%। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? 1:1। ठीक है, क्या होता है? 1:1। इसका रेशियो क्या आता है? 1:1। किसका? टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज इसमें लिखना, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, क्लियर यहां तक। अब देखते हैं हम लोग क्या कि ठीक, ये पता चल गया अब टॉल है कि डॉर्फ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो, जैसे कि ऑल प्लांट है, और देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या किए? 2 पेरेंट्स लिए, या तो इसको लिए हैं या फिर इसको लिए हैं। ठीक है, इसको किससे क्रॉस कराए हैं? इससे क्रॉस करवाए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा?
ठीक, अगर इसके साथ क्रॉस कराएंगे, ठीक है, अगर होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाएं, ये क्या है, होमोजाइगस, ठीक, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं, ठीक है। जैसे कि अगर पूरे प्लांट क्या मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमेशा वो होमोजाइगस के साथ ही, जब भी रेसेसिव का होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस होगा तभी प्रोजेनी सारे के सारे क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसके साथ करवा दी, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना देते हैं, इसके लिए टॉल के लिए, ठीक, इसमें क्या है, कैपिटल टी लेते हैं और उधर लेते हैं रेसेसिव वाले के लिए। ये हम किसके बना रहे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, सारे क्या बन रहे हैं, टॉल, ये भी क्या हो रहा है, टॉल, ये भी क्या बन रहा है, टॉल, ये भी टॉल। तो ये याद रखना कि जब क्रॉस करवाने के बाद सारे ऑफस्प्रिंग क्या हो रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, मतलब कि वो क्या होगा, हमेशा पेरेंट क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। ये आपको आ जाना चाहिए माइंड में, ठीक है, कि अगर सारे टॉल आ रहे हैं तो क्या होगा, वो होमोजाइगस डोमिनेंट ही होगा। लेकिन अगर हम क्या करा रहे हैं, हेट्रोजाइगस से करवा रहे हैं, अभी हमने हेट्रोजाइगस का करवाया था, हेट्रोजाइगस का करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, टॉल होगा, ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ये क्या होगा, टॉल होगा, ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, 50% टॉल होगा और 50% क्या होगा, ड्वार्फ होगा। मतलब एक ना एक ड्वार्फ आ रहा है, ठीक है, मतलब वहां पे पेरेंट्स क्या होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। तो ये आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि अगर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, टॉल प्लांट आ रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका पेरेंट क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर उसमें से अलग अलग रेशियो में आ रहा है कि टॉल और डॉर्फ सारे तरीके के दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा, ठीक है। क्लियर है, ये किससे पता चल रहा है, टेस्ट क्रॉस से। तो टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। इसी का एक और उदाहरण आपके किसमें दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसमें कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि क्या किए, वायलेट कलर का फ्लावर लिए, जो कि वायलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, उसका क्या करवाए, रेसेसिव फ्लावर के साथ में क्या कराए, जो कि व्हाइट था, ठीक है। ये क्या है, वायलेट जो कि डोमिनेंट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये क्या है, व्हाइट कलर जो कि रेसेसिव है। अब इसका क्रॉस कराने के बाद ऑल फ्लावर क्या आ रहे हैं, वॉयलेट कलर के आ रहे हैं, ऑल फ्लावर, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, ऑल फ्लावर क्या हो रहा है, वॉयलेट कलर, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, डोमिनेंट, ठीक है, इसका पेरेंट क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। अगर उसी का क्या कराया गया, रेसेसिव कराया गया, ठीक, मतलब कि जिसमें क्या आ रहा था, 50% क्या आ रहा था, वॉयलेट आ रहा था, और 50% क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस, मतलब सेम जो अभी टॉल और ड्वार्फ के लिए हम लोग पढ़े हैं वही सेम है किसके लिए, फ्लावर के लिए, हेट्रोजाइगस पेरेंट फ्लावर, ठीक है। ये किससे पर पता चल रहा है आपको, टेस्ट क्रॉस से, ठीक है। एक और क्रॉस देख लेते हैं हम लोग, कौन सा, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब क्या होता है कि मेंडल क्या करना चाह रहे थे, अपना पूरा थ्योरी, पूरा एक्सपेरिमेंट को पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करना चाह रहे थे कि कहीं पे भी कुछ ना छूटे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम क्या करते हैं कि डोमिनेंट ले लेते हैं, एक बार डोमिनेंट लेंगे किसको, फीमेल को, और एक बार डोमिनेंट लेंगे मेल को, अगर उससे प्रोजेनी में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं,
ये देखने के लिए उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। इसी क्रॉस को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या कराया गया, सबसे पहले लिया गया क्या, डोमिनेंट को लिया गया, सबसे पहले मेल को डोमिनेंट लिया गया और फीमेल को क्या लिया गया, रेसेसिव लिया गया। ठीक है, फीमेल को क्या लिया गया, रेसेसिव लिया गया। अब ये दोनों को क्या कराया गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया। इससे कितने गैमेट बनेंगे, एक ही गैमेट, और इससे कितना, एक ही गैमेट। ये दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया गया, तब क्या बना, हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये बना ना हेट्रोजाइगस टॉल, ये क्या बना, टॉल। ठीक, ये कौन सा है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन ही देख रहे हैं ना हम लोग रेसिप्रोकल में। ठीक है, पहले में ये देखा, अब क्या किया, ये जो था पहले में देखा कि यही आ रहा है, प्रोजेनी में क्या आ रहा है, हेट्रोजाइगस आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेल लिया गया डोमिनेंट हो, इसको क्या कर दिया, फीमेल कर दिया गया। फीमेल को क्या लिया गया, होमोजाइगस डोमिनेंट लिया गया। ठीक है, इसको फीमेल कर दिया गया और इसको मेल को क्या लिया गया, रेसेसिव लिया गया। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन कराया गया तब भी यही पाया गया। इसका मतलब कि डोमिनेंट मेल हो या फीमेल हो, इसका प्रोजेनी पे सेम टू सेम इफेक्ट होता है। मेल और फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लांट्स में। ये क्या इसमें बताया गया मेंडल्स के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब ये सारे देखते हुए, ठीक है, अब सारे ऑब्जर्वेशन को, अपने जितने भी ऑब्जर्वेशन अभी देखा गया किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो ये इसको देखते हुए मेंडल ने दो रूल्स दिए। ठीक है, दो क्या दिए, रूल्स दिए। ठीक, दो रूल दिए, कौन कौन सा, इसी को बोला जाता है, उन्होंने दो रूल दिया, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने दो रूल्स को बताया। पहले को क्या बोला गया, फर्स्ट लॉ, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, पहले को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जितने भी अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, डोमिनेंट, रेसेसिव, टेस्ट क्रॉस, सारा रेसिप्रोकल क्रॉस, सब करवा के देखा, फिर ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या दिया, दो रूल दिया। कौन कौन सा, दो लॉज दिए। इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें से फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरे को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो पहले को देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं कि क्या होता है। डोमिनेंस में क्या होता है, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। इन्होंने उस टाइम पे जीन का खोज नहीं हुआ था, इसीलिए इन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर दिया गया। ये फैक्टर क्या है, जीन है। ठीक है, जीन है। तो क्या बोला गया, क्या बताया इन्होंने अपने डोमिनेंस में कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक ऐसा जीन होता है जो क्या करता है, अपना कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, उसी के द्वारा वो कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। ठीक, पहला लाइन ये बताया। फिर दूसरा, दैट फैक्टर अकर इन पेयर, और ये क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ऐसे प्रेजेंट होंगे, या फिर ये वाला, या तो फिर डॉट। ठीक है, तो ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको फैक्टर बोल रहे हैं। उस टाइम पे जीन की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने ये फैक्टर बोल दिया। लेकिन वो क्या है, फैक्टर मतलब क्या बता रहा है, वो जीन जो कि क्या होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर मतलब ये वाले को बोला गया डिसिमिलर। ठीक है, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, दैट्स कॉल्ड डोमिनेंट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये कौन सा दिखाएगा, टॉल वाला दिखाएगा। तो इसमें से केवल एक वाला क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है। ये टी वाला क्या, स्मॉल टी वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। तो जो अपना कैरेक्टर, जो फैक्टर अपना कैरेक्टर शो करेगा उसको क्या बोला गया, डोमिनेंट। और जो नहीं कर रहा है दूसरा वाला, उसको क्या बोला गया, रेसेसिव। क्लियर है, ये इसी में बताया गया है।
ये वाला क्या है, नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या नहीं किया जाता, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सारा है। ठीक है, ये पूरा एक क्लास लेगा। ठीक है, इसको यूनिवर्सली क्या एप्लीकेबल नहीं माना जाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, अपवाद पाए जाते हैं इस लॉ के, इसीलिए इसको एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब क्या होना, अलग अलग। ठीक है, तो जो जीन है, जैसे कि ये जीन है, ये क्या होता है, जब इसका क्या होता है, ये जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के कैरेक्टर्स को। ठीक है, ये क्या होगा, ये अपना अकेले चल देगा और ये वाला अपना अकेले जाएगा। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसी को पढ़ लेते हैं। टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप। ठीक है, जैसे कि ये क्या था, दो कैरेक्टर था, वो जब क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये क्या था, डिप्लॉइड था, अब ये क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ, जब दूसरे पीढ़ी में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड बन गया। ठीक है, दोनों मिक्स नहीं होते। दिस इंश्योर द प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट किसको बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। क्योंकि इसमें देखो प्योर मिल रहा है ना, ये टी प्योर मिल रहा है, स्मॉल टी प्योर मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेकेंड जनरेशन में अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि इसमें प्योर गैमेट मिल रहे हैं तो ये क्या होगा, यूनिवर्सली क्या होता है, ये एप्लीकेबल होगा, मतलब इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं पाया जाता। क्लियर है इतना? ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गया। कल हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस। ठीक है, आपको पूरा समझ आ गया होगा, ये आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा हैंड रिटन नोट्स इसमें अवेलेबल कराया गया है, इससे आप सेम टू सेम आपके क्या एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करें और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।